किंगडम प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा। बहुत आसान है यार, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कंसंट्रेट रहिएगा, एक एक पॉइंट जो है, जैसे मान लीजिए आपको कोई बात एक बार बता दी जाए, 5 बार वही बात आपके सामने दोहराइए, तो आसान होगा या कठिन? आसान। लेकिन जब आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तब। इंग्लिश क्या होगा? किंगडम प्रोटिस्टा। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, कि यह पहला यूकैरियोटिक, ठीक ना। अगर बात की जाए इनका कितना जो है हम शाखा निकाल सकते हैं, तो इसका हम बहुत सारा शाखा निकाल सकते हैं। देखिएगा, याद करने का सिस्टम होता है किसी चीज को कैसे पढ़ना है। तो एक चीज इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि यह पहले क्या है? यूकैरियोटिक जीव। पहले कौन से? यूकैरियोटिक जीव। बात समझ आ रही है? पहले यूकैरियोटिक जीव। तो प्रोटिस्टा जगत हमारा क्या है? पहला यूकैरियोटिक जीव है। इसमें कोशिकाओं की संख्या की बात की जाए तो नियमतः हम देखेंगे कि यह कैसा होता है, तो एक कोशिकीय होता है, ठीक। मुख्य रूप से कैसा होता है? ये एक कोशिकीय होता है, ठीक। बात समझे? ये पाया कहाँ जाता है? तो ये मुख्य रूप से अगर बात की जाए पाया कहाँ जाता है, तो आवास कहाँ रहता है वो बात हो जाएगी। आवास की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से जलीय होते हैं। मुख्यतः क्या होते हैं? जलीय होते हैं। बात समझाई? कोई दिक्कत? और अगर बात की जाए इनकी और क्या क्वालिटी है, तो एक चीज हम याद रखेंगे, एक तरफ हम रख देते हैं मोनेरा को और दूसरी तरफ रख देते हैं कवक या फंजाई को। कवक या फंजाई को, और इन दोनों के बीच जो है संयोजक कड़ी, मतलब इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? ये दोनों आपस में जुड़ते हैं किसके सहारे? तो जोड़ने का काम कौन करता है? तो हम कह सकते हैं प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जो है मोनेरा और फंजाई को जोड़ने वाला संघ है, क्योंकि मोनेरा हमारा जो है ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है और एक कोशिकीय होता है। ये यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होता है, ठीक। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आते हैं हमारे पेड़ पौधों वाले खानदान में। ये किस में आता है? पेड़ पौधों का लक्षण दिखाता है। जो हमारा फंजाई होता है इसमें क्या पाया जाता है? पेड़ पौधों का लक्षण, मतलब काई वगैरह जो होता नहीं है, ठीक। इसमें जो है आप देखेंगे कि कुछ जो है पेड़ पौधों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक। प्रकाश संश्लेषण वगैरह, ठीक। और इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। अर्थात इसमें शुरू हुआ था, इसमें ठीक ठाक क्वालिटी हो गया, इसमें बढ़िया से पाया जाने लगा। तो हम कह सकते हैं दोनों बीच जोड़ने का काम किया नहीं किया, ठीक। अगला मामला आता है जनन, ठीक। तो जनन जो होता है प्रोटिस्टा में वो दो टाइप का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। दोनों टाइप का पाया जाता है, ठीक। इतनी बात समझाई? अच्छा, अगर एक चीज बताइए, यूकैरियोटिक जीव है, इसमें जो है केंद्रक पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा? केंद्रक उपस्थित रहेगा, उपस्थित रहेगा, केंद्रक पाया जाएगा। और अगर केंद्रक पाया जाएगा तो केंद्रक झिल्ली रहेगी नहीं रहेगी? केंद्रक झिल्ली भी रहेगी इसमें। केंद्रक झिल्ली उपस्थित है ना? बात समझे? अच्छा, केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा तो इसमें डीएनए भी पाया जाता होगा, क्योंकि कोई भी कोशिका होती है उसमें डीएनए पाया जाता है, ठीक। तो इसका जो डीएनए होता है, अगर ये यूकैरियोटिक जीव है
ठीक, कैसा है ये? यूकैरियोटिक जीव है। तो रेखाकार डीएनए होगा गोलाकार। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन से प्रकार का डीएनए पाया जाता है? रेखाकार, मतलब लंबा वाला की आपस में घुमा फिरा के दोनों सिरा आके जुड़ा हो। लंबा वाला की गोल वाला? लंबा वाला रेखाकार पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में कौन सा पाया जाता है? तो रेखाकार। रेखाकार का मतलब क्या हो जाएगा? इस टाइप का। बात समझ आई? ये हमारा क्या हो गया? ये सही नहीं बनाया, थोड़ा सा मतलब ये बात समझ आई? ये हो गया हमारा रेखाकार डीएनए। तो प्रोटिस्टा में रेखाकार डीएनए पाया जाता है। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो डीएनए तो होगा, साथ में इसके क्या जुड़ा होगा? हिस्टोन प्रोटीन भी जुड़ा होगा। बात सुन नहीं? तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होनी चाहिए आपको। ठीक, अच्छा, पहला यूकैरियोटिक जीव कौन? तो प्रोटिस्टा। ठीक, पहला यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा संघ के। इसमें केंद्रक क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। केंद्रक अगर पाया जाता है तो केंद्रक अगर घर है तो उसका दीवार रहेगा। ऐसा नहीं कोई घर होगा दीवार नहीं रहेगा। ठीक, अभी सोचिएगा आज के डेट में पिलर पे बनता है तो पिलर जो उसका एक तरह से छोटा पतला कम चौड़ा दीवार हुआ ना दीवार। ठीक, तो केंद्रक होगा तो केंद्रक झिल्ली जरूर पाया जाएगा। ठीक, यह एक कोशिकीय होता है। ठीक है, आवास इसका कैसा होता है? तो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? जलीय में। अब जलीय में अगर समझा जाए आपसे तो स्पेशली ये समुद्री होते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, समुद्री और स्वच्छ जल। ठीक है ना? फिर जो है बात की जाए मोनेरा जगत, ये प्रोटिस्टा जगत को मोनेरा जगत और कवक जगत या फंजाई जगत के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक चैन हो, कोई टूटा हो, ठीक, और दो जगह पे बंधा हुआ हो, आप उसको खींच करके जोड़ नहीं सकते, आपस में सटा नहीं सकते, तो बीच में कुछ जोड़ लगाएंगे अलग से लगा के ना, तो जो जोड़ लगाते हो क्या कहलाता? संयोजक कड़ी। तो यहाँ पे मोनेरा और फंजाई दोनों दो खानदान है, अलग अलग है। बीच में लाके प्रोटिस्टा को बैठा दिया जाए तो बीच में जो गैप था वो खत्म हो जाएगा, बचेगा? खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर जनन की बात करें तो जनन का मतलब क्या होता है? अपने समान संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो यहाँ पे जो जनन होता है लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। ठीक, अलैंगिक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे द्विखंडन विधि द्वारा। अलैंगिक में भी कौन सा? तो द्विखंडन, बाइनरी फिजन जिसको बोलते हैं। ठीक, और लैंगिक वाले में क्या हो जाएगा? संयुग्मन। संयुग्मन क्या होता है बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब दो कारक, ठीक, जैसे मान लीजिए एक कारक मान लीजिए ए है, ये इसका शरीर मान लीजिए कुछ इस टाइप का हम मान लेते हैं, ऐसे है, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है? बी है। ठीक, ये दोनों आपस में आए एक दूसरे के संपर्क में और कुछ ऐसी संरचना का निर्माण कर ले। बात समझ रही ना? और फिर यहाँ पर आए ये और ये भी ऐसी संरचना का निर्माण कर ले। बात समझ रही ना? तो ए वाले कंडीशन में ये वाली चीज है कि नहीं है? ये नीचे वाला जो निकला हुआ उभरा हुआ ये वाली चीज है? नहीं है। ठीक, बाद में क्या होगा? ये दोनों आपस में मिल जाएगा। तो जब मिल जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब क्या? युग्म का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जोड़ा बनाना। तो पहले अलग अलग था दोनों, बाद में क्या हो गया? दोनों जुड़ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? संयुग्मन या कॉन्जुगेशन। ठीक, और इसको बोलते हैं द्विखंडन या बाइनरी फिजन। कोई दिक्कत? तो इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉन्जुगेशन। JUGATION। संयुग्मन को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। ठीक, और द्विखंडन को बाइनरी फिजन, BINARY FISSION, बाइनरी फिजन।
ये इतना जो है आप लोग इसमें उतार लीजिए। समझ आया नहीं आया? पक्का उतार लीजिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है हमारे आपके शरीर की तरह कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो झिल्ली युक्त संरचनाओं को, कोशिका में पाए जाने वाले झिल्ली युक्त संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग की परिभाषा क्या होती है? झिल्ली युक्त संरचनाएं, है ना, झिल्ली युक्त संरचना। कोशिकांग अगर बात की जाए तो झिल्ली युक्त संरचनाएं क्या कहलाती हैं? कोशिका। अभी मत सोचना कि हम अपने घर को जो है पन्नी से ढकवा दें, बोले कोशिकांग है, ऐसा नहीं। कोशिका के अंदर, ठीक, ये मत सोचना घर पे पल्ली डाल दिए हैं अभी तो कोशिकांग हो गया। ये रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब कोशिकांग क्या होता है? जैसे हम लोग जानते होंगे अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्बी जालिका काम क्या होता है? तो प्रोटीन और वसा का निर्माण करना। अंतःप्रदब्बी जालिका, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। केंद्रक, गाल्जी काय, इतना बहुत है ना। तो इसको पूरा छाप लीजिए। एक पॉइंट ये छूट रहा था, ये हो गया, ठीक है ना। उतार लीजिए।